हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे एसएससी जीडी के जो हिंदी में प्रीवियस क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट अपन ने यहाँ पे 3 कर लिए थे, तो आज हम चौथा करने जा रहे हैं। ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, अनुसंधान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो जो अनुसंधान शब्द है इसका हमें अर्थ बतलाना है। ठीक है। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? खोज करना। ठीक है। अब ऑप्शन देखो, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है। आगे देखो है ना कि अनुसंधान की अर्थ, जो की शब्द है ना, कारक चिन्ह, ये गलत है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। खोज, अनुसंधान खोज का अनर्थ होता है, तो अनर्थ क्या, ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखो, अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है, जो द्वारा शब्द है ये यहाँ पे कारक चिन्ह है, ये गलत है ना, इसलिए ये भी गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है। अब यहाँ पे देखो ये रेखांकित किया गया है ना इस प्रश्न में। तो ये देखो कि सेवा के तत्पर लिए, तो ये अशुद्ध दिख रहा है क्रम से, है ना। तो ऑप्शन एक एक करके देखते हैं ना। तो वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देखो, वह अतिथि सेवा के लिए है, तत्पर जो है शब्द ये है ना, ये यहाँ पे आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। वह अतिथि तत्पर के लिए, सेवा के तत्पर के लिए, ये गलत हो गया ना। वह अतिथि सेवा तत्पर है के लिए, तो यहाँ भी ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है ना। आगे देखो, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ होगा। जो प्रार्थना शब्द है इसका सही अर्थ क्या, किस मतलब विचार में किया गया है ना इस वाक्य में। देखो किससे की गई है? प्रधानाचार्य से। कोई भी स्टूडेंट है उसने प्रार्थना की प्रधानाचार्य से, है ना। तो जो आग्रह पूर्वक विनती करना, विनय पूर्वक विनती करना, तर्क से अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाने के लिए कहना, ये जबरदस्ती हो गई। तर्क देने की जरूरत कहाँ है? अब इसमें देखो प्रार्थना शब्द, इसमें विनती की गई है ना, तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो आग्रह और विनय शब्द है ना, इसमें शाब्दिक जो अर्थ है वो कुछ अलग अलग है ना। तो जो आग्रह शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है कि आग्रह हम किसी अपने मित्र से कर सकते हैं। जैसे कोई भी काम करने के लिए कहते हैं मित्र, उसमें क्या है, मना करने की संभावना होती है। ठीक है। आग्रह जो शब्द है उसमें क्या होती है? मना करने की संभावना, कि ये काम मैं नहीं कर सकता या फिर नहीं करूंगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रधानाचार्य से प्रार्थना की है ना, तो इसमें विनय पूर्वक आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द क्या है? षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे, तो इसमें नहीं पूछा है। षड्यंत्र क्या होता है? अपन बोलते हैं ना कि उसने उसके लिए षड्यंत्र रचा, है ना, उसको सबक सिखाने के लिए षड्यंत्र रचा, या फिर क्या बोल सकते हैं, देखो वो प्रश्न डिलीट हो गया इसलिए उसका आंसर षड्यंत्र, मतलब ऑप्शन नंबर था साजिद पहला, है ना। तो उसमें साजिद का अर्थ क्या होता है? साजिद का अर्थ होता है भगवान के लिए प्रार्थना करना या फिर पूजा करना, तो वो ही नहीं था उसका आंसर। बाकी क्या है? षड्यंत्र, कुचक्र, है ना, साजिश रचना, ये सब क्या है? षड्यंत्र के पर्यायवाची है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कहाँ शब्द है इस वाक्य में, वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये बताना है हमें। ठीक है।
पहला ऑप्शन देखो, यौगिक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या आता है यौगिक क्रिया विशेषण में, कि जो शब्द होता है ना क्रिया विशेषण, उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रत्यय या फिर कुछ पद का मतलब जुड़ा जोड़ करके बनाई जाती है वो, है ना। अब इसमें जो कहा शब्द है वो तो क्या है, एक बिल्कुल सामान्य शब्द है ना, इसलिए ये नहीं होगा। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ये भी नहीं होगा। और मूल क्रिया विशेषण, ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, साधारण। मतलब यहाँ पे जो कहा शब्द है ना वो क्या है, बिल्कुल साधारण शब्द उसमें यूज किया गया है ना, प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखो, निम्न वाक्य में अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। क्या है हमारा वाक्य, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े व्याख्याता, इसके जो रेखांकित किया गया है शब्द, इसका हमें दूसरा शब्द बताना उचित है ना। एक अच्छे वर्चक, नहीं, वर्चक तो बहुत क्या हो गया, संकुचित शब्द हो गया है ना इनके लिए। एक उत्कृष्ट विश्लेषण, अब यहाँ पे देखो उत्कृष्ट विश्लेषक, ये बिल्कुल इस शब्द को समाहित किए लिया हुआ है ये शब्द, है ना। इनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़े साहित्य, यहाँ पे अशुद्धि है, और ये चौथा देखो बड़े अच्छे वक्ता, तो वक्ता भी क्या हो गया, संकुचित शब्द इनके लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा खिलौने लाया, तो पहले एक एक ऑप्शन करके देख लेते प्रयोग में, है ना। श्याम मीरा का खिलौना लाया, खिलौने लाया, यहाँ पे अगर ना खिलौना होता ना तो ये का सही था इसमें कारक चिन्ह, परंतु आगे देखो श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, तो यहाँ ये बिल्कुल ठीक है, के लिए खिलौने लाया, बहुत सारे खिलौने लेके आया। और श्याम मीरा ने खिलौने लाया, ये गलत हो गया, ये भी हो गया और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसको क्या हुई, खिल गई, क्या खिल गई। मान लो जैसे अब हमें कोई मतलब 10वीं क्लास में मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए है ना, कक्षा में प्रथम स्थान भी मिला मुझे, मुझे ये समाचार मिला तो मुझे मतलब ये क्या हो गया, मेरी बाजुएं क्या हो गई, भुजाएं खिल गई, है ना, खुशी के मारे, ठीक है, खुशी से, है ना। तो क्या हो गया, चेहरा चेहरा तो खिलेगा लेकिन उत्साहित होकर क्या हो जाएगा, हमारा जो बाछे है ना, भुजाएं, वो खिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इसके लिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, इनको क्या बोलते हैं अपन, अनगिनत, ठीक है। अनगिनत शब्द बिल्कुल प्रयुक्त है, सही, शुद्ध, ठीक है। आगे देखो, भगवान दिवाकर जीवनदायी है, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो देखो ये दिवाकर शब्द है ना, यहाँ पे रेखांकित किया गया है, तो यहाँ क्या बताना है, दिवाकर का पर्यायवाची इन चारों में से एक कौन सा है, ठीक है। पहला देखो नयन, नयन किसका है, नेत्र का, नेत्र, आंख, चक्षु, अक्षी, लोचन, बहुत सारे हैं, ठीक है। शशि किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची। तीसरा ऑप्शन देखो सूर्य, दिवाकर किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और ये अब्ज किसका है, कमल का। आगे देखो, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जी अच्छा होना, तो यहाँ पे जो जी शब्द दे रखा है वो किसके शब्द में प्रयोग किया गया है, मन, मन अच्छा होना। अब मन कब अच्छा होगा हमारा, जब हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ बताना, हिम्मत करना, तो ये तो नहीं होगा इसका, है ना। जी अच्छा लगना, इसका संबंध मन से, तबियत ठीक होना, तो ये बिल्कुल सही है ना। तबियत कब ठीक हो, तबियत ठीक होगी तो हमारा मन भी अच्छा होगा, है ना। और बहाने करना ये भी गलत, रंग बिरंग ये भी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखो,
निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? पानी का, जल का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन अम्बुदी। अम्बुदी किसका है? समुद्र। एक विशेष बात यह कि अम्बुदी, जैसे अम्बुदी में धी शब्द लास्ट में आ रहा है ना, तो जहां कोई भी शब्द हो उनके अंत में अगर धी शब्द आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नीरज, इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है? अंत में जय। तो जय क्या होता है? जन्म, जैसे जन्म, इसका अर्थ होता है पानी। नीर यानी क्या होता है? पानी। ठीक है, मतलब पानी में जन्म लेने वाला। तो नीरज किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का। यहां भी देखो तीसरे ऑप्शन में जय, ये भी क्या हो गया? कमल का पर्यायवाची शब्द। और जो नीर है ना, नीर यानी क्या होता है? जल, पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बहुत लोग एक साथ, एक साथ, तो एक वाला जो ये शब्द है ना, ये अशुद्ध है, तो ये वाक्य गलत हो गया। बहुत लोग एक साथ, दौड़ की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? दौड़। दौड़ कोई शब्द नहीं होता इसका अर्थ, है ना, इसलिए ये भी गलत। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, सत। यहाँ पे सात की जगह क्या आ गया? सत, इसलिए ये भी गलत। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे देखो, मैंने हाथ जोड़ दिया, यहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दिया शब्द है ना, ये इसका अर्थ क्या होता है? दीपक। ठीक है, और क्या आना चाहिए इसके स्थान पर? दिया। पहला देखो, जोड़ दिया, ये तो सही है ना, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। ठीक है, वाक्यांश और उनके उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें देखो एकल शब्द दे रखे हैं, वाक्य दे रखा है और उसका अर्थ एक शब्द में। ठीक है, वो बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, 7 दिन का समूह, सप्ताह, ये भी बिल्कुल सही है, सप्ताह ही बोलेंगे ना। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो किसी से जीता नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे? अजय, ये भी बिल्कुल राइट। चौथा ऑप्शन देखो, नाप तोल कर खर्च करने वाला। तो ये जो मितभाषी शब्द है ना, ये तो क्या हो गया? कम बोलने वाला व्यक्ति होता है जो, है ना, जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे? मितव्ययी, मितभाषी, है ना, कम बोलने वाला। इसके स्थान पर क्या आना चाहिए था? मितव्ययी, जो नाप तोल कर खर्च करता है, मतलब कम खर्च करता है ना, जरूरत के स्थान पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? चौथा।